इस मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी एंड्रयू को देखते हैं जो कि फांसी लगा के सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम डीन कोर्सो को देखते हैं जो एक बुक डीलर है। वो किताबों को सस्ते दामों में लेके महंगे दामों में बेचने का काम करता है। इस काम में उसकी मदद उसका बेस्ट फ्रेंड बर्नी करता है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बोरिस बाल्कन डीन को अपने घर बुलाता है और उसे बहुत पुरानी किताब दिखा के ये बताता है कि इसकी 3 कॉपीज हैं टोटल, जिनमें से एक ओरिजिनल है। अब वो डीन को उसका काम बताता है कि उसका काम ये है कि उसने बाकी की दोनों किताबों की कॉपीज को ढूंढना है जो कि स्पेन और पेरिस में है, और उसके बाद उसने ये बताना है कि इनमें से कौन सी वाली असली है और असली वाली ढूंढ के बोरिस को दे देनी है। इस काम को करने में डीन का बहुत वक्त जाया होना था, लेकिन जितनी कीमत बोरिस इसको दे रहा था उस कीमत को सुन के डीन फौरन काम पे तैयार हो जाता है और एंड्रयू के घर चला जाता है जिसने स्टार्टिंग में अपने आप को फांसी लगा ली थी और एंड्रयू ने ही वो किताब बोरिस को बेची थी। एंड्रयू के घर आने पर लियाना टेफलर जो कि एंड्रयू टेफलर की बीवी है, उससे डीन कोर्सो को पता चलता है एंड्रयू की मौत का, और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि एंड्रयू ने ये बुक बहुत साल पहले कैनिजा से खरीदी थी। जब डीन बर्नी को ये बुक देने जाता है तो उसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो बर्नी को ये बुक देके खुद अपने घर आ जाता है। रात को लियाना डीन के घर आती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो बुक उसके हवाले कर दे, लेकिन जब वो बुक उसके हवाले नहीं करता क्योंकि बुक तो उसके पास होती नहीं, इसलिए वो उसे बहुत मारती है। और मार खाने के बाद जब बर्नी के पास जाता है वो बुक लेने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसको बर्नी की लाश मिलती है झूलती हुई। वहीं पे एक ड्रॉअर में उसको वो बुक मिल जाती है। अब उस बुक को लेने के बाद उसे ये तो मालूम हो जाता है कि इस बुक में कुछ ना कुछ खास जरूर है, और इसके साथ साथ उसे अपनी जान का भी खतरा होने लगता है। अब डीन कॉल करके बोरिस को मना कर देता है कि वो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन बोरिस उसकी कीमत मजीद बढ़ा देता है, उसको मजीद पैसों की ऑफर कर देता है। अब वो अपने दोस्त की कुर्बानी देते हुए बर्नी की डेथ का जिक्र उससे नहीं करता और काम जारी रखने के लिए मान जाता है। अब डीन इस बुक को स्पेन की लाइब्रेरी में ले जाता है और वहाँ ले जाके उसको पता चलता है कि ये बुक टेफलर ने नहीं बल्कि लियाना ने खरीदी थी, क्योंकि लियाना उन लोगों में से है जो ब्लैक मैजिक पे यकीन रखते हैं। यही हमें इस बुक के ऑथर का पता चलता है जिसका नाम डेमन किंग लूसीफर होता है, और किताब में जगह जगह LCF के साइंस बने होते हैं। हर किताब में 9 पहेलियां हैं, जिनमें से 3 पहेलियां ठीक हैं, और हर पहेली जो ठीक है उसके नीचे लूसीफर का साइन लिखा हुआ है। यानी कि तीनों किताबों को मिला के टोटल 27 पहेलियां हैं, जिनमें से 9 पहेलियां ठीक हैं, जिनके नीचे लूसीफर का साइन है। अब इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद डीन दूसरी किताब के ऑनर के पास चला जाता है जिसका नाम विक्टर होता है। डीन उससे पूछता है कि क्या वो अपनी किताब को मेरी किताब से मिलाकर देखना चाहेंगे कि कौन सी असली है और कौन सी नकली। अब विक्टर डीन को इजाजत दे देता है और वो दोनों किताबों को मिलाकर देखने लगता है। दूसरी किताब में उसे पहेलियों वाली जगह पे कुछ डिफरेंट साइंस नजर आते हैं। डीन को इस डिफरेंस की समझ नहीं आ रही होती और इसलिए जब वो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक लड़की उसे बचा लेती है जिसका नाम माया होता है, और वो शुरू से ही डीन पे नजर रखे हुए थी। अब अपने होटल आने के बाद डीन बोरिस को कॉल करके ये बताता है कि विक्टर किसी भी कीमत पे अपनी बुक नहीं देगा। अब बोरिस उसे कहता है कि मुझे वो दूसरी किताब लाजमी चाहिए, इसके लिए तुम्हें जो भी करना पड़े तुम कर दो। अगले दिन माया डीन के पास आती है और उसे कहती है कि विक्टर के घर चलो। पहले तो वो जाने से मना कर देता है, लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो माया के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। विक्टर के घर पहुंचने पे उन्हें वहाँ विक्टर की डेड बॉडी मिलती है और घर के अंदर वो किताब मिलती है जो कि जल रही होती है। अब वो किताब काफी हद तक जल चुकी थी और उस किताब से जो पहेलियों वाले पेजेस थे वो भी गायब हो चुके थे। इस किताब की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। ये देख के डीन बहुत डर गया था, लेकिन बोरिस उसे मजीद पैसे देने की ऑफर करता है और काम जारी रखने के लिए कहता है। अब डीन इस किताब की 3rd ऑनर कैसलर के पास पेरिस जाता है ताकि वो अपना काम मुकम्मल कर सके, और वहाँ जाने पे वो उसे बता देता है कि वो बोरिस के लिए काम करता है। अब कैसलर को अच्छी तरह से पता था कि बोरिस कैसा आदमी है, इसलिए वो उसकी हेल्प करने से इनकार कर देती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। डीन के वहाँ से निकलते ही एक बंदा उसका पीछा करने लगता है और उस पर हमला करके वो किताब छीनने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि डीन को बचाने वहाँ माया आ जाती है और उसके पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिससे वो हवा में उड़ के अपना बचाव कर सकती है। अब हम देखते हैं कि माया उस बंदे को मार पीट के किसी तरीके से डीन को बचा के होटल ले आती है। अब होटल में आके डीन बोरिस को बताता है कि उसके करतूत देख के कैसलर ने वो बुक देने से मना कर दिया है, लेकिन बोरिस हर कीमत पे उसे काम जारी रखने के लिए कहता है। अब डीन अपने ऊपर हुए हमलों से डर के अपनी बुक की पहेलियों की कॉपी निकालता है और बुक को अपने रूम में छुपा देता है। अब डीन कैसलर के घर जाता है और उसे पहली 2 बुक्स की पहेलियों में मौजूद डिफरेंस को दिखाता है। अब उसको देख के कैसलर फौरन से उसे अपनी बुक देने पे राजी हो जाती है ताकि उन तीनों बुक्स में मौजूद वो पहेलियां शायद सुलझ जाएं। अब डीन उन पहेलियों को सुलझाने में लग जाता है। इसी दौरान पीछे से कोई उसके सर पे कुछ मारता है और वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो देखता है कि कैसलर को किसी ने मार दिया है और उनकी किताब को जला दिया है। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए डीन होटल तक
तक आता है और होटल में आके अपनी किताब को देखता है तो वहाँ उसे अपनी किताब गायब मिलती है। अब डीन रिसेप्शन पे जाके पूछता है कि मेरे रूम में कौन आया था, जिस पर उसे पता चलता है कि एक लड़की खुद को डीन की वाइफ बता के उसके रूम में गई थी। अब डीन को लगता है कि शायद ये सब माया ने किया हो, लेकिन माया वहाँ आके उसको बताती है कि अगर मैंने ही सब कुछ किया होता तो मैं यहाँ क्यों होती। अब डीन माया को दोबारा रिसेप्शन पे ले जाता है और उनसे पूछता है कि मेरे रूम में जो लड़की गई थी क्या वो यही थी। अब वो लोग जब उसका हुलिया बताते हैं तो डीन समझ जाता है कि लियाना आई थी उसके रूम में। अब जो बुक के कुछ पेजेस उसके पास होते हैं वो बोरिस को कोरियर कर देता है और होटल से बाहर आने पे डीन को लियाना और उसके साथी नजर आते हैं। अब डीन समझ जाता है कि लियाना ने ही उसके दोस्त विक्टर और कैसलर को मारा है उस बुक के लिए। अब डीन और माया लियाना के पीछे जाते हैं और एक जगह पे उनको लियाना और उसके बहुत सारे साथी मिलते हैं, जहाँ वो तीनों किताबों को लेके उन पहेलियों के थ्रू कोई रिचुअल करने लगते हैं। अब डीन और माया भी उन्हीं का कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ पे चले जाते हैं ताकि वो पहचाने ना जा सके, लेकिन वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि बोरिस वहाँ आके लियाना का गला दबा के उसे जान से मारने लगता है। अब डीन लियाना की जान बचाने के लिए बोरिस पर हमला करता है, लेकिन माया उसे रोक लेती है। उसके बाद बोरिस लियाना को जान से मार देता है। इस इंसिडेंट की वजह से वहाँ बहुत भगदड़ मच जाती है और बोरिस सभी किताबों के पेजेस को लेके वहाँ से चला जाता है। अब डीन बोरिस का पीछा करता है और ये दोनों एक पुराने से महल में आ जाते हैं, जहाँ पे डीन देखता है कि बोरिस इन सारी किताबों के पेजेस को मिला के उनके थ्रू कोई रिचुअल करने लगता है। और फिर उसको ये बात समझ आ जाती है कि बोरिस भी इन किताबों के पीछे इसलिए था क्योंकि उसे भी ये रिचुअल करना था। हम देखते हैं कि बोरिस ने उन पहेलियों को जिस पे लूसीफर का साइन था उनको सुलझा लिया था और अब वो रिचुअल स्टार्ट करने वाला था। तभी डीन बोरिस पर हमला कर देता है और उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और उसे कहता है कि तुमने सिर्फ मेरा फायदा उठाया और मुझे मेरे पैसे नहीं दिए। अब दोनों के दरमियान लड़ाई होती है। अब फ्लोर की लकड़ियाँ टूट जाती हैं और डीन फ्लोर में फंस जाता है। अब बोरिस टाइम को जाया किए बगैर तेल को चारों तरफ छिड़क के अपना रिचुअल स्टार्ट कर देता है और अपने चारों तरफ आग लगा देता है और ओवर कॉन्फिडेंस में वो खुद को भी आग लगा देता है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसने पहली पहेली को सुलझा लिया है, इसलिए उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता और वो तड़पते हुए अपनी मौत की दुआ करने लगता है। तभी हमें डीन को दिखाया जाता है जो आग लगने की वजह से नीचे गिर जाता है। अब बोरिस को तड़पता हुआ देख के डीन उसे शूट कर देता है ताकि उसे चैन की मौत मिल सके। अब डीन उन सारी पहेलियों को लेके वहाँ महल से निकल के अपनी गाड़ी में जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि माया भी होती है। तभी हम देखते हैं कि माया की आंखों का कलर हर वक्त बदल रहा होता है। अब वहाँ से वापसी पर माया डीन को बताती है कि बोरिस की मौत इसलिए हुई है क्योंकि लास्ट पहेली ओरिजिनल नहीं थी। अब डीन माया से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता है, लेकिन इसी दौरान वो एक पेट्रोल पंप पे पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही डीन वहाँ फ्यूल भरने के बाद जब डीन वापस आता है तो उसे वहाँ पे माया नहीं मिलती। अब वापस जाने से पहले माया ने उसे लास्ट पहेली की लोकेशन बता दी थी जो सेनिजा की लाइब्रेरी में थी। अब डीन जब उस लाइब्रेरी में पहुँचता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान सेल कर दी थी और कुछ लोग वहाँ सफाई कर रहे थे। अब इससे पहले कि वो वहाँ से जाता, लेकिन लास्ट पहेली वाला पेज गिर के उसके सामने आ जाता है, जिसे लेके वो वापस उसी महल के पास जाता है और देखता है कि महल के अंदर से बहुत तेज रोशनी आ रही है। अब महल में 9th गेट खुल चुका है। ये पहेलियाँ इस मूवी में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे लूसीफर ने लिखा था, इसलिए इस मूवी में सब लोग इन पहेलियों को सुलझा के 9th गेट तक पहुँचना चाहते थे। तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो? मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।